तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड जो रूमर्स फैला हुआ है, जो न्यूज चल रही है, उसका आज हम लोग खंडन करने वाले हैं। रूमर शब्द का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक जो उनका ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हुआ है, उस ऑफिशियल रिपोर्ट में कहीं भी इस कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। और जब इसका आईपीओ आया था उस समय से अब तक 8 टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिया है, और देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, हाई ब्रांड वैल्यू है, ग्रेट सेक्टर है और टीयर 1 चल रहा है इंडिया में, जिस सेक्टर में ये काम करती है, और मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और ज्यादा से ज्यादा एफआई और डीआईज का होल्डिंग है। एफआई और डीआईज होल्डिंग ऐसे ही नहीं किसी कंपनी में करते हैं, उनका हाईली रिसर्च रहता है, तब जाकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करने वाले, तभी एफआई और डीआईज एंट्री लेते हैं, और यहाँ पर इसका एफआई और डीआईज का बहुत ज्यादा होल्डिंग है। प्रमोटर का ये कंपनी है, प्रमोटर का 65% से भी ज्यादा का होल्डिंग है। तो कोई भी कंपनी अगर प्रमोटर का 65% से भी होल्डिंग है, समझ सकते हैं 50% से भी ज्यादा का होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो आप इतना समझ लें कि प्रमोटर क्यों कोई कंपनी को खराब करना चाहेगी। तो यहाँ पर जो बातें आ जाती है फंडामेंटल पर, तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है। सारी बातें कहाँ पर है वो अभी हम जानने वाले हैं। तो 22 जनवरी 2023 को एक न्यूज ब्रेक होता है। उस न्यूज में बताया जाता है कि मुंबई में 50 लोकेशन पर टैक्स रेट पड़ते हैं जो पॉलीकैब इंडिया से लिंक है या फिर जुड़े हुए हैं, ऐसा न्यूज में बताया जाता है। अब न्यूज जैसे ही ब्रेक होता है तो एनएसई और बीएसई जो है पॉलीकैब इंडिया से इस न्यूज से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, और उसी दिन पॉलीकैब इंडिया ने इस न्यूज से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन भी देता है एनएसई और बीएसई को। फिर दोबारा 9 जनवरी 2024 को भी यही होता है, फिर से क्लेरिफिकेशन भेजता है पॉलीकैब इंडिया ने। 10 जनवरी 2024 को मेन धमाका होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कंपनी में 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, कंपनी में, यहां कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया गया है, यहां पर यह बताया कि कंपनी में 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल किया गया है, यानी कि टैक्स की चोरी की गई है। 1000 करोड़ का सेल हुआ, उसमें टैक्स नहीं चुकाया गया। सिंपल सी बात ये बोला जाए तो। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में कहीं पर कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। तो इससे आप क्या समझते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी जो कर रही है, रिसर्च कर रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये क्लियरिफिकेशन नहीं कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो पॉलीकैब इंडिया ने ही टैक्स का चोरी की है। क्योंकि वायर्स और केबल बनाने वाली कंपनी बहुत सारी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस आती है ब्रांड वैल्यू जिसका है पॉलीकैब का, उस पर आ जाती है। और ये रिपोर्ट आने के बाद 11 जनवरी 2024 को जो पॉलीकैब इंडिया का शेयर जो है 20% से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। अब यहां पर न्यूज फैल गया, जिसके वजह से जो भी रिटेलर इन्वेस्टर हैं जिनको इस कंपनी पर सिर्फ देख करके इन्वेस्ट किए थे, वो तो इससे कंपनी से निकलेंगे ही ना, जो न्यूज के भरोसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझिए, अभी तक यहां पर एफआई और डीआईज का सेलिंग नहीं हुआ है। अगर एफआई और डीआईज का सेलिंग, तो ये कंपनी डायरेक्ट 50% से भी ज्यादा का नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंपनी जितना अनअकाउंटेड सेल की है और टैक्स का चोरी की है, वो क्या उसको चुकाने के लिए उसके पास कैश अवेलेबल है, तो उसको देखते हैं। तो जितना का अनअकाउंटेड सेल हुआ है उसमें से 426 करोड़ का टोटल टैक्स चुकाना पड़ेगा कंपनी को। अब कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का डेप्ट है 213 करोड़ का, वहीं कैश इक्विवेलेंट है 409 करोड़, इन्वेंट्री है 3431 करोड़। तो कंपनी में ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी में अवेलेबल उतना पैसा है कि कंपनी टैक्स वगैरह सब चुका सकती है, बाहर निकल सकती है। लेकिन बात यहां पर आ जाती है ट्रस्ट का, ब्रांड वैल्यू जो इसका मार्केट में बना हुआ है, कि अगर इस कंपनी का सही न्यूज होता है कि इसने टैक्स की चोरी की है, जिसकी वजह से एफआई और डीआईज जो नियम फॉलो करते हैं वो नियम के अनुसार वो अपना सेलिंग को बढ़ाएंगे, जिसके चलते इस कंपनी का दिन पर दिन पी भी गिरेगा और शेयर प्राइस भी डाउन होगा। अगर इस कंपनी का जो रूमर्स है वो फॉल्स होते हैं तो ये कंपनी फिर से बाउंस बैक यहीं से करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वाले वीडियो में जो आने वाला है उसमें हम कंपनी का फंडामेंटल जानने वाले हैं।